गाइस सब लोग बोल रहे थे कि ब्रोकर 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 सर कोई अच्छा सा ब्रोकर लाओ हमारे लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है जो चैप्टर 1 आप लोगों ने कल देख ही लिया होगा, उसका ही चैप्टर 2 जो आज हम डालेंगे। अभी खासकर चैप्टर 2 में क्या होगा कि जैसे कि मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि कल मैं आपको बेस्ट ब्रोकर दूंगा इंडियन मार्केट के लिए, बेस्ट दूंगा फॉरेक्स मार्केट के लिए और बेस्ट दूंगा क्रिप्टो के लिए, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं गाइस। नमस्ते गाइस, सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ब्रोकर के बारे में कि कौन सा ब्रोकर मैं यूज कर रहा हूँ अभी के टाइम पे। तो जो अभी टाइम पे मैं ब्रोकर यूज करता हूँ उसका नाम है इंडियन मार्केट के लिए जीरो था, आप लोग नोट कर लेना गाइस। क्रिप्टो मार्केट के लिए जैसे कि डेल्टा एक्सचेंज हो गया, कॉइन डीसीएक्स हो गया, बाइबिट हो गया, ठीक है। ये तीनों में से आप कोई भी में अकाउंट ओपन कर सकते हो। और जो तीसरा और खास ब्रोकर फॉरेक्स के लिए और क्रिप्टो के लिए दोनों के लिए जो सबका फेवरेट वन एंड ओनली एक्सएनएस है, वही हम लोग यूज कर रहे हैं। भले ही एक्सएनएस अभी बंद हो गया है, मतलब बंद नहीं हुआ है गाइस, अभी उसका अपग्रेडेड वर्जन आना बाकी है जो अगले साल शायद आ जाएगा। 99% तो लग ही रहा है, ठीक है। तो अगर आपको एक्सएनएस में अकाउंट खुलवाना है तो गूगल पे जाके एक्सएनएस लिखिए और गूगल से ही डाउनलोड आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और गाइस थोड़ा सा मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो मेरा चैप्टर 1 था उसमें मेरा आवाज थोड़ा सा फट रहा था, तो गाइस थोड़ा इग्नोर करना भी कि ये माइक मैंने अभी रिसेंटली ऐड किया है, तो इसका थोड़ा फीचर्स में क्या मालूम नहीं पड़ रहा था इसके लिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं कि अभी आप लोगों को डिसाइड करना है कि मैंने आपको ये 4-5 ब्रोकर दे दिया, अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग ब्रोकर है, ठीक है। आपको भी इसमें से किस में ओपन करवाना है अकाउंट, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नीचे मेरी बायो में लिंक है उसमें से आप खोल लो, आप अपने हिसाब से प्ले स्टोर में मिल जाएगा, जैसे कि एक्सएनएस है वो आपको गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें से आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि सर अभी चलो हमने ब्रोकर तो खुलवा लिया, अभी क्या बाकी है, तो बोलते हैं कि इसमें डिपॉजिट विड्रॉ कैसे होगा, फिर क्रिप्टो के थ्रू डिपॉजिट बहुत ब्रोकर में करना पड़ता है तो वो कैसे होगा, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि कोई जीरोधा है, जो हमारे भाई लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं वो जीरोधा में ही ट्रेड करना पड़ेगा उसको, या तो ग्रो है फिर एंजल वन है, लेकिन जीरोधा सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो जीरोधा में तो आप जैसे कि जितना भी डिपॉजिट विड्रॉ करना चाहो आप यूपीआई से भी कर सकते हो, बैंक टू बैंक विड्रॉ भी और डिपॉजिट भी कर सकते हो, ठीक है। ये दो ऑप्शन, 3 ऑप्शन रहते हैं। फिर बात आती है कि सर हमको अगर कॉइन डीसीएक्स या तो जो डेल्टा एक्सचेंज है उसमें कैसे डिपॉजिट और विड्रॉ करें, तो मैं आपको बता दूं कि कॉइन डीसीएक्स में और डेल्टा एक्सचेंज में जितने भी एफआईयू रजिस्टर्ड ब्रोकर है जो क्रिप्टो एक्सचेंज चलाते हैं, ठीक है, उसमें सब में यूपीआई का ऑप्शन आता ही है। जैसे अगर आप एक साल का 12 लाख तक का ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा, जो हमारे गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, ठीक है। फिर जैसे कि 12 लाख का प्लस होगा तो आपको जो टैक्स लगता है 30% वो आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें भी आप यूपीआई और वो बैंक टू बैंक ट्रांसफर भी उसमें कर सकते हो। फिर दूसरा बात आता है कि जो मैंने बोला कि क्रिप्टो और फॉरेक्स दोनों एक ही साथ एक्सएनएस में होता है। कभी आप एक्सएनएस में डिपॉजिट और विड्रॉ करना चाहते हो तो आप मेरे को सबसे पहले तो मैसेज कर दो, डीएम कर दो या कमेंट कर दो, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। इसमें ये वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं आपको सिंपल मेथड बता देता हूँ। जो एक्सएनएस में विड्रॉ डिपॉजिट होता है उस यूपीआई से ही होता है, लेकिन क्या होता है कि हमने एक्सएनएस को पैसा डाला, तो जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करवा रहा है वो अनलीगल है इंडिया में। तो एक्सएनएस वालों ने क्या करके रखा है कि जैसे कि हमने यूपीआई से पैसा डाला तो हमारी इंडिया की किसी एक कंपनी में वो पैसा जाएगा, फिर वो एक्सएनएस को डालेगा। विड्रॉ में भी सेम ऐसा ही, जैसे कि एक्सएनएस वाला से हमने विड्रॉ लिया तो हमारी इंडिया की एक कंपनी में वो डालेगा और इंडिया की एक कंपनी हमारे में डालेगी, ठीक है। तो ऐसे उसमें डिपॉजिट और विड्रॉ होता है, बैंक टू बैंक भी होता है, यूपीआई से भी होता है, गूगल पे, फोन पे, जो आप भी एप्लीकेशन यूज कर रहे होंगे, ठीक है। फिर बात आता है कि सर उसमें क्रिप्टो ट्रांजेक्शन कैसे करना है।
तो यूएसडीटी का ट्रांजेक्शन होता है, क्रिप्टो ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, थीटर, TRC20, TRC30। तो वो गाइस सही में बताऊं ना, वो भी आप लोग मत करो। जब भी आपका अमाउंट $5,000, $10,000 के प्लस हो ना, तभी आप वो कर सकते हो, वरना उसमें झंझट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यूपीआई पेमेंट से भी हो जाता है। आपका जो छोटा छोटा पेमेंट है, जो मेरे भाई लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यूपीआई से ही करो, बेस्ट करो, ठीक है। सो अभी आपको कोई भी, ये मैंने जो बताया आपको, मैंने ब्रोकर दे दिया, सब दे दिया। इसमें थोड़ा सा भी क्वेरी लगे तो मेरे को आप डीएम कर सकते हो, ठीक है। मेरा टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को ज्यादा गाइस लंबा नहीं करते हो, कल पार्ट 3 आएगा गाइस। कल जो पार्ट 3 है उसमें मैं आपको बिगिनर लेवल का जो ट्रेडिंग है वो स्टार्ट करूंगा। ये जो 2 पार्ट था, वो पहला ट्यूटोरियल तो क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग पेज था, ठीक है। और ये जो दूसरा है, ये बेस्ट ब्रोकर का। अभी तीसरा जो आएगा वो बिगिनर टू एडवांस कोर्स का पार्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि समझोगे आप, फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो कल का वीडियो देखना भूलना मत, ठीक है। बाय बाय।